सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैखिक दो चर वाले रैखिक युग्मों का हल अभी हम करने जा रहे हैं यूजिंग योर ग्राफिकल मेथड, आलेखीय विधि से। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि कोच ने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे और कितने रुपए में खरीदे, 3900 में। और सेम काइंड का बैट और बॉल, एक बैट और 3 बॉल खरीदे 1300 रुपीज़ में, 1300 रुपये में। तो ये स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में दी हुई है। तो इन स्टेटमेंट्स को हमने एक्सप्रेस करना है एल्जेब्रिकली यूजिंग 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिफाइन करना है। मान लो लेट कॉस्ट ऑफ बैट इज x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज y रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि 6 बैट हैं, 3 बैट हैं और 6 बॉल है और इनकी कॉस्ट है 3900। सेकंड स्टेटमेंट बोली एक बैट और 3 बॉल 1300 रुपीज़ में। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला है हमने उसको एल्जेब्रिकली यहाँ पर लिख दिया है, बीज गणित में हमने इसको लिख दिया है। 2 चर हैं, 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशंस आ गई। अब इनको सॉल्व कैसे करना है हमने यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए, आलेखीय विधि से सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, पहले कंसीडर इक्वेशन 1। अगर हिंदी माध्यम के हैं तो आप लिख देंगे समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 को लेने पर हम क्या करेंगे, यहाँ से 3x + 6y इज इक्वल टू 3900, इसको ऐसे लिखा। फिर यहाँ सभी में देखो हर एक टर्म में 3 कॉमन है, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो ये समीकरण बन गई हमारी x + 2y इज इक्वल टू 1300। 3 कॉमन है सब में, 3x, 3 × 6 एंड 3 × 13 39। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, मुझे y को सेपरेट कर देना है। y अलग कर दिया मैंने, 2y इज इक्वल टू 1300। अब ये x यहाँ प्लस में था तो दूसरी जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास y इज इक्वल टू 1300 माइनस x। y के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस तरफ जाके 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये आ गया हमारा y इन टर्म ऑफ x। y डिपेंड है किसके ऊपर, x के ऊपर। अब मैं एक यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ एक, और इस टेबल में x और y की वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करूँगा इसकी हेल्प से। y क्या है, 1300 माइनस x डिवाइड बाई 2। अब x 0 लेने पर, ये जो हमने वैल्यूज़ लेनी है रैंडमली कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमें x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो निकल जाएं। तो x मैं चाहे 0 ले लूँ, चाहे मैं x कुछ भी ले सकता हूँ और उस x की वैल्यू को मैं यहाँ रखूँ। y इन टर्म ऑफ x जो है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ मैं x की वैल्यू को रख देता हूँ। तो ये बन गया हमारे पास 1300 डिवाइड बाई 2। x क्या है, 0, तो 1300 माइनस 0 1300। अब इसी तरह से यहाँ मैं x का एक और मान लेता हूँ, मान लो मैं x ले लेता हूँ 1300। तो x मैं 1300 रखूँ तो 1300 माइनस 1300 हो गया 0, तो 0 डिवाइड बाई 0 0 हो गया। तो मेरे पास ये 2 मान आ गए x और y के समीकरण 1 के लिए। इसी तरह से मैं समीकरण 2 को लिखूंगा इन टर्म ऑफ y, और समीकरण 2 के हमारे पास x + 3y बराबर है 1300। तो अगेन हम लिखेंगे कंसीडर इक्वेशन 2, हिंदी माध्यम कह दो। समीकरण 2 लेने पर, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो पहली में किया। y का जो पार्ट है, y की जो टर्म है, इसको अलग कर देंगे। 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस x। अब यहाँ से मुझे y को सेपरेट करना है। y इज इक्वल टू 1300 माइनस x डिवाइड बाई 3। अब अगेन इस तरह से एक हम टेबल बना लेंगे जिसमें x की अलग अलग वैल्यूज़ पर हम y को प्रेडिक्ट कर लेंगे। y कितना है हमारा, y है 1300 माइनस x डिवाइड बाई 3। अगर मैं x 0 लेता हूँ, अगर x 0 लेता हूँ तो y क्या आया हमारा 1300 डिवाइड बाई 3, और x अगर मैं 1300 लेता हूँ
तो बाई आया हमारा 0। तो आप 3 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, पर 2 वैल्यू सफिशिएंट हैं, क्योंकि 2 वैल्यू से मुझे ग्राफ में 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उन 2 पॉइंट्स को जोड़ने से मुझे एक लाइन मिल जाएगी। और हमने अभी इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझा कि जो ये 2 चर वाली जो ये रैखिक जो ये युग्म है, ये जो हमें एक रेखा देंगे, इसके जितने भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे, इस तरह से ये क्या निकल रहे हैं, इनके सॉल्यूशन निकल रहे हैं, इस तरह से जितने भी सॉल्यूशन निकालें सारे के सारे एक ही लाइन में आएंगे। तो चाहे हम 2 वैल्यूज़ लें, चाहे 2 से ज़्यादा लें, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी अगर आपने वैल्यूज़ को सही से प्रेडिक्ट किया है। तो अब बारी आती है ग्राफ को प्लॉट करने की। तो इतना काम करने के बाद हमने क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। ग्राफ को प्लॉट करने का जो नियम है वो क्या है कि जो आपके पास ग्राफ पेपर होगा, इसके चारों तरफ की जो डिवीज़न है वो आपने इक्वल डिवीज़न कंसीडर करने हैं। आपने एक्स एक्सिस के लिए, बाई के लिए, यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ माइनस का बाई है। तो हर एक लाइन में आपने एक्स एक्सिस में और बाई एक्सिस में इक्वल डिवीज़न लेने हैं। इन इक्वल डिवीज़न लेने के बाद आपने जिनकी मार्किंग करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि जो इस टेबल में हमने ये वैल्यू ली है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें, हाईएस्ट है 1300। तो इसकी जो मार्किंग करनी है आपने वो इस तरह से करनी है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो इसमें एकोमोडेट हो जाए, इस ग्राफ के अंदर आ जाए आपके। तो अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ आपका 400, तो यहाँ आएगा 800, यहाँ 400 का एक डिवीज़न में मान के चल रहा हूँ। तो 800 यहाँ आ गया 1200, तो यहाँ आ गया 1400। इसका मतलब ये इस पॉइंट पर मेरा 1300 आ जाएगा। इसी तरह से इस तरफ भी 400, 800, 1200 एंड 12 एंड यहाँ पर 1600। तो इस तरह से 400 का मैंने एक डिवीज़न इस चार्ट के लिए कंसीडर किया है। आपका जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यूज़ आई होंगी उस हिसाब से आपने यहाँ पर डिवीज़न के मार्क कंसीडर करने हैं। यहाँ 1 2 3 4 भी हो सकता है, 5 10 15 भी हो सकता है, 100 200 300 भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन कि ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं टेबल में वो किस तरह की हैं। अब ये मैंने मार्किंग कर दी है, मेरी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपने अपने चार्ट में पूरा लिखना है, लेफ़्ट राइट सारा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ लोकेट करना है। जब मेरा x 0 है समीकरण 1 के लिए, जब हमारा x 0 है तो y कितना है 1300 डिवाइड बाई 2। जब x 0 है तो y कितना है 1300 डिवाइड बाई 2। अब 1300 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है, 300 का हाफ। तो 300 का हाफ होता है 650। तो 650 कहाँ पर आएगा 400। अब 400 एक डिवीज़न है हमारा 400, तो अगले डिवीज़न का हाफ कितना हुआ 200, तो इतना हो गया 600। अब 600 यहाँ से अगला हाफ कितना है 200 का हाफ है, तो 200 के 4 पार्ट्स अगर कर दें हम तो 50-50 का एक पार्ट होगा। तो इस 200 के जो 4 पार्ट है उसमें से एक पार्ट है 50 का, तो मतलब यहाँ पर जो आया हमारा 650 आया, 650 और इस तरफ 0। तो जब x 0 है, जब हमारा x 0 है तो y कितना आया 650, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ लोकेट हुआ। इस तरह से सेकंड पॉइंट है, जब हमारा x 13 है तो y कितना है 0। जब x हमारा 1300 है तो y कितना है 0। तो ये टोटल है 1200 और एक हमारा डिवीज़न 400 का है, 400 का हाफ हो गया 200, मतलब यहाँ हुआ हमारा 1400 और 1400 200 का भी एक हाफ कर दे हम तो यहाँ पर हुआ हमारा 1300। तो इस तरह से आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ये जो लाइंस हैं वो ड्रॉ कर लेनी है। 2 पॉइंट्स के हेल्प से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब आपने 2 से ज़्यादा भी अगर पॉइंट निकाले होंगे, आपने सही अब कैलकुलेशंस करी है, तो वो सारे के सारे पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आएंगे समीकरण 1 के लिए। इसी तरह से समीकरण 2 को प्लॉट करेंगे हम। जब x 0 है तो y कितना है, जब x 0 है तो y है 1300 डिवाइड बाई 3। 1300 का थर्ड पार्ट क्या हुआ 400, 1300 डिवाइड बाई 3, इसको हम करें डिवाइड तो कितना आया 3 4 12, 10 3 3 9, 10 3 3 9.3, 433.33 जो है वो हमारा पॉइंट होगा। तो वो कहीं इस तरह से आएगा। एक पार्ट इसका 50 है, 4 पार्ट अगर डिवाइड करें, क्योंकि जो टोटल है हमारा वो 400 का एक डिवीज़न है, तो एक एक डिवीज़न जो इसके अंदर है 4 पार्ट 100 100 का होगा, और एक डिवीज़न का भी हाफ कर दें तो 50 कहीं यहाँ जैसे आएगा
आपके ग्राफ पेपर में तो आप इजीली उसको लोकेट कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ मेरे पास प्रॉपर डिवीज़न नहीं है। तो यहाँ 433 इस तरह से आप लोकेट कर लेंगे। जब हमारा x 0 है तो 433.3 इस तरह से लोकेट हो गया। इसी तरह जब हमारा x 13 है, जब x 1300 है तो y 0 है, ये पॉइंट हमारा कॉमन आ गया। तो जो सेकंड हमारी जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से, जो पॉइंट है इसका वो कॉमन पॉइंट हमारा आ गया। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करने का ये तरीका है। किसी भी क्वेश्चन के लिए हम इस तरह से ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेंगे। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो इसका सॉल्यूशन होता है।